यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कलयुग में अच्छे काम करने का फल भी बुरा ही होता है। युग कौन सा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कर्म अच्छे करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। जब जब अधर्म में वृद्धि होती है तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है। ग्लानिर्भवति भारत। इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक कल्कि 2898 AD का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का टीजर और पोस्टर आने के काफी पहले से ही फिल्म को लेकर बज बना हुआ था। ये फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। 600 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म बर्बाद हो चुकी भविष्य की दुनिया पर आधारित है। इस साई-फाई फिल्म का ट्रेलर देखते ही ये याद जरूर आता है कि ऐसा हमने कई बार हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। ऐसे तमाम साई-फाई फिल्मों से भरा पड़ा है हॉलीवुड, जहां 80 से 90 के दशक से ही ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं। फिल्म धुएं और धूल से भरी ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां शायद युद्ध के बाद से सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों ने साइंस के बलबूते जितनी तरक्की की है वो सब कुछ सरवाइव करने के लिए की है। जहरीले पर्यावरण में सांस ले रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर जिंदगी जीते दिख रहे हैं। फिल्म में भले ही प्रभास लीड रोल प्ले कर रहे हों, लेकिन ट्रेलर में अमिताभ बच्चन लीड रोल प्ले करते दिख रहे हैं। उनके लुक से लेकर उनके एक्शन सीक्वेंस और दमदार एक्टिंग सब कुछ इस छोटे से ट्रेलर में दिख गया है। प्रभास का स्क्रीन टाइम अमिताभ बच्चन के आसपास या थोड़ा बहुत ज्यादा है। वो इसके पहले भी ताकतवर योद्धा के तौर पर बाहुबली और साहो जैसी फिल्मों में दिख चुके हैं। हालांकि इस बार वो इन दोनों कैरेक्टर से ज्यादा ताकतवर और एटीट्यूड से भरे दिख रहे हैं। ट्रेलर देखकर ये तो समझ आ रहा है कि
फिल्म में दीपिका अहम किरदार में दिखने वाली हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया गया है। वो पूरे ट्रेलर में जितनी बार भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिखी, परेशान ही दिखी। हालांकि दिशा का रोल देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद फिल्म में उन्हें लीड एक्ट्रेस के साइड में काम करने वाले एक्टर के तौर पर ही बनाया गया है। सबसे कम स्क्रीन टाइम कमल हासन का है, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं। शायद ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है फिल्म से जुड़े मेकर्स की, उन्हें लेकर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील न करने से उनके कैरेक्टर को लेकर बच और बन जाता है। बीएफएक्स के मामले में फिल्म किसी भी बड़ी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही है। फिल्म का हर वो सीन जिसमें किसी भारतीय फिल्म के होने की वजह से गलती की गुंजाइश थी, सब कुछ परफेक्ट दिखता है। स्पेशल इफेक्ट के मामले में कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो इतने बेहतरीन विजुअल इफेक्ट के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। इसके पहले हॉलीवुड में 2050 जैसी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन वो फिल्में इसके सामने जीरो लगती हैं, क्योंकि ना तो इन फिल्मों का बीएफएक्स इतना कमाल का था और ना ये फिल्में कंटेंट के मामले में बेहतर थी। रोबोट और 2.0 जैसी फिल्में जरूर बनी हैं जिनका बीएफएक्स आला दर्जे का था, लेकिन काल की इस मामले में इन फिल्मों से भी एक कदम आगे निकलती लग रही है। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल की 2898 का जाहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल की 2898 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों के साफ इंसाफ किया था, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग परोसा है जिसे देखने को दर्शक बेताब थे। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल की 2898 का जहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल की 2898 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों को साफ इंसाफ किया है, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग परोसा है। करीब 600 करोड़ रुपए में बनकर तैयार प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दुलकर सलमान जैसे कलाकारों से सजी और उस पर पौराणिकता और संभावित भविष्य का मिश्रण काल की 2898 के ट्रेलर का स्केल, विजुअल्स और कॉन्सेप्ट सच पूछिए तो देखकर मजा आ गया। क्या कुछ डिटेल्स ट्रेलर से और बाकी जगहों से पता चलती हैं? चलिए उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। फिल्म के नाम से ही साफ है कि काल की 2898 आज से ऑलमोस्ट 875 साल बाद की कहानी है। इसमें धरती मानव सभ्यता बहुत सारी तबाही झेल चुकी है और खत्म होने के कगार पर है। ये दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने को हैं। सर्वाइवल की इस जंग में लोग इमोशंस और नैतिकता को भूलकर केवल अपना भविष्य बचाने में लगे हुए हैं। काशी में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका जिक्र करते हुए बुंजी एंड भैरव में भैरव कहता है कि वहाँ साफ हवा, साफ खाना, साफ पानी जैसी चीजें बची हुई हैं। इस कहानी में जो काशी है वहाँ आपको दीवारों पर 02 यानी ऑक्सीजन बार के इश्तिहार लगे मिलते हैं। काल की 2898 के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। काल की 2898 के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। हर चीज का दाम इस यूनिट में तय किया गया है। काशी का हर नागरिक एक ही मंत्र के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है। यूनिट्स फास्ट यानी पहले पैसा पहले, और ये एक डिजिटल करेंसी है। सभी लोगों के हाथों पर एक डिवाइस है। काल की 2898 की काशी में टेक्नोलॉजी सब कुछ इतना एडवांस है कि एक बच्चे ने नया होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम डिजाइन कर लिया है। इसके इस्तेमाल से वो अपने शरीर के ऊपर एक हट्टे कट्टे आदमी का प्रोजेक्शन करके चोरी करता फिरता है। भैरव की साथी बुज्जी असल में एक कार्गो प्लेन का रोबोटिक एआई ब्रेन है, लेकिन प्लेन क्रैश होने से उसकी बॉडी चली गई है। इसका असली नाम बुज वन, जिसे भैरव बुज्जी पढ़ा जा रहा है। बुज्जी और भैरव में काशी का रहने वाला भैरव है, जो एक इंसान ही है, मगर वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। वो किसी भी तरह कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनना चाहता है और इसलिए वो भाड़े के गुंडे की तरह काम करता है। वो एक बाउंटी हंटर है, यानी शिकारी है, और काशी में वही अकेला नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे किरदार हैं जो बाउंटी हंटर हैं। काल की 2898 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन की फिल्म में सब कुछ उलझा हुआ सा नजर आ रहा है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर नाग अश्विन भी ट्रेलर को रिलीज करते हुए थोड़ा नर्वस थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या दिखाना है।
उनकी ये नर्वसनेस ट्रेलर में साफ झलक नजर आती है। 2 मिनट 51 सेकंड का ट्रेलर सिर्फ वीएफएक्स के सहारे है और यह सहारा भी कई फिल्मों में और कई जगह देखा हुआ सा लगता है। लेकिन इन उलझे हुए ट्रेलर की खासियत सुलझे हुए बिग बी हैं, जिनका एक्शन अंदाज दिख रहा है और कह सकता है कि इसमें शहंशाह का जानदार अंदाज नजर आ रहा है। कुल मिलाकर काल्की 2898 एडी के ट्रेलर की जमा पूंजी सिर्फ अमिताभ बच्चन का लुक है और उनके साथ ही कमल हासन का ट्रेलर के अंत में जोरदार लुक है। नाग अश्विन शुरू से ही काल्की 2898 एडी के ट्रेलर को लेकर ट्रोल के निशाने पर थे। शुरू से ही फिल्म दर्शकों के दिलो दिमाग में कई सवाल पैदा कर रही थी। पहले फिल्म का लुक रिलीज किया गया, जिसे लेकर काफी आलोचना हुई थी। उसके बाद फिल्म के कैरेक्टर्स की झलक शेयर की गई। उसमें भी अश्वत्थामा अवतार में अमिताभ बच्चन बाजी मार ले गए थे। अब ट्रेलर रिलीज हुआ तो इसमें भी सिर्फ बिग बी का लुक ही जानदार लग रहा है और मन करता है कि बार बार अमिताभ बच्चन को देखा जाए। अब फिल्म में उनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रभास की इस फिल्म के ट्रेलर में अमिताभ बच्चन पूरी तरह से हावी नजर आते हैं। काल्की 2898 एडी के ट्रेलर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में रिलीज किया गया है, लेकिन इस ट्रेलर में कुछ भी साफ नजर नहीं आता। प्रभास का लुक भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। देविका पादुकोण की झलक दिखती है लेकिन असर नहीं डाल पाती। वही दिशा पाटनी की किक लगाती नजर आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जो कुछ अनोखी कहानी की तरफ ले जाए। कुल मिलाकर यह तो ट्रेलर है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। देखना ये होगा कि ट्रेलर से कितनी अलग होती है और कहानी कहाँ तक लेकर जाती है। इस तरह काल्की 2898 एडी का कहानी कितनी दमदार है, इसी बात पर 600 करोड़ रुपए की इस फिल्म का दरोमदार रहेगा। काल्की 2898 एडी का ट्रेलर लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार 10 जून को रिलीज कर दिया गया था। ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। फिल्म में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। सबसे ज्यादा तारीफ अमिताभ बच्चन और कमल हासन को मिल रही है। प्रभास की फिल्म काल्की 2898 एडी का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म की राह दर्शक महीनों से देख रहे थे। काल्की 2898 एडी कुछ दिनों से थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। इस बीच फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी थी। फिल्म की कहानी और विजुअल्स की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। कुछ लोगों ने काल्की 2898 एडी की तुलना ड्यून से कर दी। काल्की 2898 एडी में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। काल्की 2898 एडी के मेकर्स ने शानदार ट्रेलर रिलीज किया था। फिल्म का प्लॉट भी रिवील नहीं हुआ था। काल्की 2898 एडी की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, भारतीय सिनेमा का गेम चेंजर। कुछ साल पहले बाहुबली आई थी, अब काल्की आई है। यह भारतीय सिनेमा के लिए विश्व बाजार के दरवाजे खोलने जा रही है। टॉलीवुड और प्रभास को हमेशा याद रखा जाएगा। ट्रेलर में अमिताभ बच्चन के किरदार ने लोगों को महाभारत की याद दिला दी। एक यूजर ने काल्की को लेकर कहा, महाभारत में एक स्त्री के गर्भ पर वार करने के लिए ही अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था और अब कलयुग में वही अश्वत्थामा गर्भवती स्त्री को बचा रहा है। वह वाकई अकल्पनीय कहानी है। इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक काल्की 2898 एडी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का टीजर और पोस्टर आने के काफी पहले से ही फिल्म को लेकर बज बना हुआ था। ये फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। 600 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म बर्बाद हो चुकी भविष्य की दुनिया पर आधारित है। इस साई-फाई फिल्म का ट्रेलर देखते ही ये याद जरूर आता है कि ऐसा हमने कई बार हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। ऐसी तमाम साई-फाई फिल्मों से भरा पड़ा है हॉलीवुड, जहां 80 से 90 के दशक से ही ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं। फिल्म धुएं और धूल से भरी ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां शायद युद्ध के बाद से सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों ने साइंस के बलबूते जितनी तरक्की की है वो सब कुछ सरवाइव करने के लिए की है। जहरीले पर्यावरण में सांस ले रहे हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर जिंदगी जीते दिख रहे हैं।
फिल्म में भले ही प्रभास लीड रोल प्ले कर रहे हों, लेकिन ट्रेलर में अमिताभ बच्चन लीड रोल प्ले करते दिख रहे हैं। उनके लुक से लेकर उनके एक्शन सीक्वेंस और दमदार एक्टिंग सब कुछ इस छोटे से ट्रेलर में दिख गया है। प्रभास का स्क्रीन टाइम अमिताभ बच्चन के आसपास या थोड़ा बहुत ज्यादा है। वो इसके पहले भी ताकतवर योद्धा के तौर पर बाहुबली और साहो जैसी फिल्मों में दिख चुके हैं। हालांकि इस बार वो इन दोनों कैरेक्टर से ज्यादा ताकतवर और एटीट्यूड से भरे दिख रहे हैं। ट्रेलर देखकर ये तो समझ आ रहा है कि फिल्म में दीपिका अहम किरदार में दिखने वाली हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया गया है। वो पूरे ट्रेलर में जितनी बार भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिखी, परेशान ही दिखी। हालांकि दिशा का रोल देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद फिल्म में उन्हें लीड एक्ट्रेस के साइड में काम करने वाले एक्टर के तौर पर ही बनाया गया है। सबसे कम स्क्रीन टाइम कमल हासन का है, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं। शायद ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है फिल्म से जुड़े मेकर्स की। उन्हें लेकर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील ना करने से उनके कैरेक्टर को लेकर बच और बन जाता है। बीएफएक्स के मामले में फिल्म किसी भी बड़ी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही है। फिल्म का हर वो सीन जिसमें किसी भारतीय फिल्म के होने की वजह से गलती की गुंजाइश थी, सब कुछ परफेक्ट दिखता है। स्पेशल इफेक्ट के मामले में कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो इतने बेहतरीन विजुअल इफेक्ट के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। इसके पहले हॉलीवुड में 2050 जैसी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन वो फिल्में इसके सामने जीरो लगती हैं, क्योंकि ना तो इन फिल्मों का बीएफएक्स इतना कमाल का था और ना ये फिल्में कंटेंट के मामले में बेहतर थी। रोबोट और 2.0 जैसी फिल्में जरूर बनी हैं जिनका बीएफएक्स आला दर्जे का था, लेकिन काल की इस मामले में इन फिल्मों से भी एक कदम आगे निकलती लग रही है। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल की 2898 का जहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल की 2898 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों के साफ इंसाफ किया था, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग भरोसा है जिसे देखने को दर्शक बेताब थे। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल की 2898 का जहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल की 2898 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों को साफ इंसाफ किया है, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग भरोसा है। करीब 600 करोड़ रुपए में बनकर तैयार प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दुलकर सलमान जैसे कलाकारों से सजी और उस पर पौराणिकता और संभावित भविष्य का मिश्रण काल की 2898 के ट्रेलर का स्केल, विजुअल्स और कॉन्सेप्ट सच पूछिए तो देखकर मजा आ गया। क्या कुछ डिटेल्स ट्रेलर से और बाकी जगहों से पता चलती हैं? चलिए उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। फिल्म के नाम से ही साफ है कि काल की 2898 आज से ऑलमोस्ट 875 साल बाद की कहानी है। इसमें धरती मानव सभ्यता बहुत सारी तबाही झेल चुकी है और खत्म होने के कगार पर है। ये दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने को हैं। सर्वाइवल की इस जंग में लोग इमोशंस और नैतिकता को भूलकर केवल अपना भविष्य बचाने में लगे हुए हैं। काशी में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका जिक्र करते हुए बुंजी एंड भैरव में भैरव कहता है कि वहाँ साफ हवा, साफ खाना, साफ पानी जैसी चीजें बची हुई हैं। इस कहानी में जो काशी है वहाँ आपको दीवारों पर 02 यानी ऑक्सीजन बार के इश्तिहार लगे मिलते हैं। काल की 2898 के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। काल की 2898 के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। हर चीज का दाम इस यूनिट में तय किया गया है। काशी का हर नागरिक एक ही मंत्र के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है। यूनिट्स फास्ट यानी पहले पैसा पहले, और ये एक डिजिटल करेंसी है। सभी लोगों के हाथों पर एक डिवाइस है। काल की 2898 की काशी में टेक्नोलॉजी सब कुछ इतना एडवांस है कि एक बच्चे ने नया होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम डिजाइन कर लिया है। इसके इस्तेमाल से वो अपने शरीर के ऊपर एक हट्टे कट्टे आदमी का प्रोजेक्शन करके चोरी करता फिरता है। भैरव की साथी बुज्जी असल में एक कार्गो प्लेन का रोबोटिक एआई ब्रेन है, लेकिन प्लेन क्रैश होने से उसकी बॉडी चली गई है। इसका असली नाम बुज वन, जिसे भैरव बुज्जी पढ़ा जा रहा है।
बुज्जी और बैरोग में काशी का रहने वाला भैरव है, जो एक इंसान ही है, मगर वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। वो किसी भी तरह कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनना चाहता है और इसलिए वो भाड़े के गुंडे की तरह काम करता है। वो एक बाउंटी हंटर है, यानी शिकारी है, और काशी में वही अकेला नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे किरदार हैं जो बाउंटी हंटर हैं। काल्की 2898 एडी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन की फिल्म में सब कुछ उलझा हुआ सा नजर आ रहा है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर नाग अश्विन भी ट्रेलर को रिलीज करते हुए थोड़ा नर्वस थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या दिखाना है। उनकी ये नर्वसनेस ट्रेलर में साफ झलक नजर आती है। 2 मिनट 51 सेकंड का ट्रेलर सिर्फ बीएफएक्स के सहारे है और यह सहारा भी कई फिल्मों में और कई जगह देखा हुआ सा लगता है। लेकिन इन उलझे हुए ट्रेलर की खासियत सुलझे हुए बिग बी हैं, जिनका एक्शन अंदाज दिख रहा है और कह सकता है कि इसमें शहंशाह का जानदार अंदाज नजर आ रहा है। कुल मिलाकर काल्की 2898 एडी के ट्रेलर की जमा पूंजी सिर्फ अमिताभ बच्चन का लुक है और उनके साथ ही कमल हासन का ट्रेलर के अंत में जोरदार लुक है। नाग अश्विन शुरू से ही काल्की 2898 एडी के ट्रेलर को लेकर ट्रोल के निशाने पर थे। शुरू से ही फिल्म दर्शकों के दिलो दिमाग में कई सवाल पैदा कर रही थी। पहले फिल्म का लुक रिलीज किया गया, जिसे लेकर काफी आलोचना हुई थी। उसके बाद फिल्म के कैरेक्टर्स की झलक शेयर की गई। उसमें भी अश्वत्थामा अवतार में अमिताभ बच्चन बाजी मार ले गए थे। अब ट्रेलर रिलीज हुआ तो इसमें भी सिर्फ बिग बी का लुक ही जानदार लग रहा है और मन करता है कि बार बार अमिताभ बच्चन को देखा जाए। अब फिल्म में उनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रभास की इस फिल्म के ट्रेलर में अमिताभ बच्चन पूरी तरह से हावी नजर आते हैं। काल्की 2898 एडी के ट्रेलर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में रिलीज किया गया है, लेकिन इस ट्रेलर में कुछ भी साफ नजर नहीं आता। प्रभास का लुक भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। दीपिका पादुकोण की झलक दिखती है लेकिन असर नहीं डाल पाती। वही दिशा पाटनी की किक लगाती नजर आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जो कुछ अनोखी कहानी की तरफ ले जाए। कुल मिलाकर यह तो ट्रेलर है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। देखना ये होगा कि ट्रेलर से कितनी अलग होती है और कहानी कहाँ तक लेकर जाती है। इस तरह काल्की 2898 एडी का कहानी कितनी दमदार है, इसी बात पर 600 करोड़ रुपए की इस फिल्म का दारोमदार रहेगा। काल्की 2898 एडी का ट्रेलर लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार 10 जून को रिलीज कर दिया गया था। ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। फिल्म में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। सबसे ज्यादा तारीफ अमिताभ बच्चन और कमल हासन को मिल रही है। प्रभास की फिल्म काल्की 2898 एडी का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म की राह दर्शक महीनों से देख रहे थे। काल्की 2898 एडी कुछ दिनों से थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। इस बीच फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी थी। फिल्म की कहानी और विजुअल्स की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। कुछ लोगों ने काल्की 2898 एडी की तुलना ड्यून से कर दी। काल्की 2898 एडी में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। काल्की 2898 एडी के मेकर्स ने शानदार ट्रेलर रिलीज किया था। फिल्म का प्लॉट भी रिवील नहीं हुआ था। काल्की 2898 एडी की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, भारतीय सिनेमा का गेम चेंजर। कुछ साल पहले बाहुबली आई थी, अब काल्की आई है। यह भारतीय सिनेमा के लिए विश्व बाजार के दरवाजे खोलने जा रही है। टॉलीवुड और प्रभास को हमेशा याद रखा जाएगा। ट्रेलर में अमिताभ बच्चन के किरदार ने लोगों को महाभारत की याद दिला दी। एक यूजर ने काल्की को लेकर कहा, महाभारत में एक स्त्री के गर्भ पर वार करने के लिए ही अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था और अब कलयुग में वही अश्वत्थामा गर्भवती स्त्री को बचा रहा है। वह वाकई अकल्पनीय कहानी है। इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक काल्की 2898 एडी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का टीजर और पोस्टर आने के काफी पहले से ही फिल्म को लेकर बज बना हुआ था। ये फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। 600 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म बर्बाद हो चुकी भविष्य की दुनिया पर आधारित है। इस साई-फाई फिल्म का ट्रेलर देखते ही ये याद जरूर आता है कि ऐसा हमने कई बार हॉलीवुड फिल्मों में
देखा है। ऐसी तमाम साई-फाई फिल्मों से भरा पड़ा है हॉलीवुड, जहां 80 से 90 के दशक से ही ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं। फिल्म धुएं और धूल से भरी ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां शायद युद्ध के बाद से सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों ने साइंस के बलबूते जितनी तरक्की की है वो सब कुछ सरवाइव करने के लिए की है। जहरीले पर्यावरण में सांस ले रहे हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर जिंदगी जीते दिख रहे हैं। फिल्म में भले ही प्रभास लीड रोल प्ले कर रहे हों, लेकिन ट्रेलर में अमिताभ बच्चन लीड रोल प्ले करते दिख रहे हैं। उनके लुक से लेकर उनके एक्शन सीक्वेंस और दमदार एक्टिंग सब कुछ इस छोटे से ट्रेलर में दिख गया है। प्रभास का स्क्रीन टाइम अमिताभ बच्चन के आसपास या थोड़ा बहुत ज्यादा है। वो इसके पहले भी ताकतवर योद्धा के तौर पर बाहुबली और साहो जैसी फिल्मों में दिख चुके हैं। हालांकि इस बार वो इन दोनों कैरेक्टर से ज्यादा ताकतवर और एटीट्यूड से भरे दिख रहे हैं। ट्रेलर देखकर ये तो समझ आ रहा है कि फिल्म में दीपिका अहम किरदार में दिखने वाली हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया गया है। वो पूरे ट्रेलर में जितनी बार भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिखी, परेशान ही दिखी। हालांकि दिशा का रोल देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद फिल्म में उन्हें लीड एक्ट्रेस के साइड में काम करने वाले एक्टर के तौर पर ही बनाया गया है। सबसे कम स्क्रीन टाइम कमल हासन का है, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं। शायद ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है फिल्म से जुड़े मेकर्स की, उन्हें लेकर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील ना करने से उनके कैरेक्टर को लेकर बज और बन जाता है। बीएफएक्स के मामले में फिल्म किसी भी बड़ी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही है। फिल्म का हर वो सीन जिसमें किसी भारतीय फिल्म के होने की वजह से गलती की गुंजाइश थी, सब कुछ परफेक्ट दिखता है। स्पेशल इफेक्ट के मामले में कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो इतने बेहतरीन विजुअल इफेक्ट के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। इसके पहले हॉलीवुड में 2050 जैसी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन वो फिल्में इसके सामने जीरो लगती हैं, क्योंकि ना तो इन फिल्मों का वीएफएक्स इतना कमाल का था और ना ही ये फिल्में कंटेंट के मामले में बेहतर थी। रोबोट और 2.0 जैसी फिल्में जरूर बनी हैं जिनका वीएफएक्स आला दर्जे का था, लेकिन काल की इस मामले में इन फिल्मों से भी एक कदम आगे निकलती लग रही है। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल की 289880 का जहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल की 289880 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों के साफ ही इंसाफ किया था, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग परोसा है जिसे देखने को दर्शक बेताब थे। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल की 289880 का जहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल की 289880 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों को साफ इंसाफ किया है, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग परोसा है। करीब 600 करोड़ रुपए में बनकर तैयार प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दुलकर सलमान जैसे कलाकारों से सजी और उस पर पौराणिकता और संभावित भविष्य का मिश्रण काल की 289880 के ट्रेलर का स्केल, विजुअल्स और कॉन्सेप्ट सच पूछिए तो देखकर मजा आ गया। क्या कुछ डिटेल्स ट्रेलर से और बाकी जगहों से पता चलती हैं? चलिए उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। फिल्म के नाम से ही साफ है कि काल की 289880 आज से ऑलमोस्ट 875 साल बाद की कहानी है। इसमें धरती मानव सभ्यता बहुत सारी तबाही झेल चुकी है और खत्म होने के कगार पर है। ये दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने को हैं। सर्वाइवल की इस जंग में लोग इमोशंस और नैतिकता को भूलकर केवल अपना भविष्य बचाने में लगे हुए हैं। काशी में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका जिक्र करते हुए बुंजी एंड भैरव में भैरव कहता है कि वहाँ साफ हवा, साफ खाना, साफ पानी जैसी चीजें बची हुई हैं। इस कहानी में जो काशी है वहाँ आपको दीवारों पर 02 यानी ऑक्सीजन बार के इश्तिहार लगे मिलते हैं। काल की 289880 के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। काल की 289880 के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। हर चीज का दाम इस यूनिट में तय किया गया है। काशी का हर नागरिक एक ही मंत्र के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है। यूनिट्स फास्ट यानी पहले पैसा पहले, और ये एक डिजिटल करेंसी है। सभी लोगों के हाथों पर एक डिवाइस है
काल्की 2898 की काशी में टेक्नोलॉजी सब कुछ इतना एडवांस है कि एक बच्चे ने नया होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम डिजाइन कर लिया है। इसके इस्तेमाल से वो अपने शरीर के ऊपर एक हट्टे कट्टे आदमी का प्रोजेक्शन करके चोरी करता फिरता है। भैरव की साथी बच्ची असल में एक कार्गो प्लेन का रोबोटिक एआई ब्रेन है, लेकिन प्लेन क्रैश होने से उसकी बॉडी चली गई है। इसका असली नाम बुज वन, जिसे भैरव बच्ची पढ़ा जा रहा है। बुज्जी और भैरव में काशी का रहने वाला भैरव है, जो एक इंसान ही है, मगर वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। वो किसी भी तरह कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनना चाहता है और इसलिए वो भाड़े के गुंडे की तरह काम करता है। वो एक बाउंटी हंटर है, यानी शिकारी है, और काशी में वही अकेला नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे किरदार हैं जो बाउंटी हंटर हैं। काल्की 2898 एडी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन की फिल्म में सब कुछ उलझा हुआ सा नजर आ रहा है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर नाग अश्विन भी ट्रेलर को रिलीज करते हुए थोड़ा नर्वस थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या दिखाना है। उनकी ये नर्वसनेस ट्रेलर में साफ झलक नजर आती है। 2 मिनट और 51 सेकंड का ट्रेलर सिर्फ बीएफएक्स के सहारे है और यह सहारा भी कई फिल्मों में और कई जगह देखा हुआ सा लगता है। लेकिन इन उलझे हुए ट्रेलर की खासियत सुलझे हुए बिग बी हैं, जिनका एक्शन अंदाज दिख रहा है और कह सकता है कि इसमें शहंशाह का जानदार अंदाज नजर आ रहा है। कुल मिलाकर काल्की 2898 के ट्रेलर की जमा पूंजी सिर्फ अमिताभ बच्चन का लुक है और उनके साथ ही कमल हासन का ट्रेलर के अंत में जोरदार लुक है। नाग अश्विन शुरू से ही काल्की 2898 के ट्रेलर को लेकर ट्रोल के निशाने पर थे। शुरू से ही फिल्म दर्शकों के दिलो दिमाग में कई सवाल पैदा कर रही थी। पहले फिल्म का लुक रिलीज किया गया, जिसे लेकर काफी आलोचना हुई थी। उसके बाद फिल्म के कैरेक्टर्स की झलक शेयर की गई। उसमें भी अश्वत्थामा अवतार में अमिताभ बच्चन बाजी मार ले गए थे। अब ट्रेलर रिलीज हुआ तो इसमें भी सिर्फ बिग बी का लुक ही जानदार लग रहा है और मन करता है कि बार बार अमिताभ बच्चन को देखा जाए। अब फिल्म में उनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रभास की इस फिल्म के ट्रेलर में अमिताभ बच्चन पूरी तरह से हावी नजर आते हैं। काल्की 2898 के ट्रेलर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में रिलीज किया गया है, लेकिन इस ट्रेलर में कुछ भी साफ नजर नहीं आता। प्रभास का लुक भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। दीपिका पादुकोण की झलक दिखती है लेकिन असर नहीं डाल पाती। वही दिशा पाटनी की किक लगाती नजर आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जो कुछ अनोखी कहानी की तरफ ले जाए। कुल मिलाकर यह तो ट्रेलर है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। देखना ये होगा कि ट्रेलर से कितनी अलग होती है और कहानी कहाँ तक लेकर जाती है। इस तरह काल्की 2898 का कहानी कितनी दमदार है, इसी बात पर 600 करोड़ रुपए की इस फिल्म का दरोमदार रहेगा। काल्की 2898 का ट्रेलर लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार 10 जून को रिलीज कर दिया गया था। ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। फिल्म में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। सबसे ज्यादा तारीफ अमिताभ बच्चन और कमल हासन को मिल रही है। प्रभास की फिल्म काल्की 2898 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म की राह दर्शक महीनों से देख रहे थे। काल्की 2898 कुछ दिनों से थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। इस बीच फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी थी। फिल्म की कहानी और विजुअल्स की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। कुछ लोगों ने काल्की 2898 की तुलना ड्यून से कर दी। काल्की 2898 में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। काल्की 2898 के मेकर्स ने शानदार ट्रेलर रिलीज किया था। फिल्म का प्लॉट भी रिवील नहीं हुआ था। काल्की 2898 की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, भारतीय सिनेमा का गेम चेंजर। कुछ साल पहले बाहुबली आई थी, अब काल्की आई है। यह भारतीय सिनेमा के लिए विश्व बाजार के दरवाजे खोलने जा रही है। टॉलीवुड और प्रभास को हमेशा याद रखा जाएगा। ट्रेलर में अमिताभ बच्चन के किरदार ने लोगों को महाभारत की याद दिला दी। एक यूजर ने काल्की को लेकर कहा, महाभारत में एक स्त्री के गर्भ पर वार करने के लिए ही अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था और अब कलयुग में वही अश्वत्थामा गर्भवती स्त्री को बचा रहा है।
वह वाकई अकल्पनीय कहानी है। इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक कॉल की 2898AD का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का टीजर और पोस्टर आने के काफी पहले से ही फिल्म को लेकर बज बना हुआ था। यह फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। 600 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म बर्बाद हो चुकी भविष्य की दुनिया पर आधारित है। इस साई-फाई फिल्म का ट्रेलर देखते ही ये याद जरूर आता है कि ऐसा हमने कई बार हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। ऐसी तमाम साई-फाई फिल्मों से भरा पड़ा है हॉलीवुड, जहां 80 से 90 के दशक से ही ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं। फिल्म धुएं और धूल से भरी ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां शायद युद्ध के बाद से सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों ने साइंस के बलबूते जितनी तरक्की की है वो सब कुछ सरवाइव करने के लिए की है। जहरीले पर्यावरण में सांस ले रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर जिंदगी जीते दिख रहे हैं। फिल्म में भले ही प्रभास लीड रोल प्ले कर रहे हों, लेकिन ट्रेलर में अमिताभ बच्चन लीड रोल प्ले करते दिख रहे हैं। उनके लुक से लेकर उनके एक्शन सीक्वेंस और दमदार एक्टिंग सब कुछ इस छोटे से ट्रेलर में दिख गया है। प्रभास का स्क्रीन टाइम अमिताभ बच्चन के आसपास या थोड़ा बहुत ज्यादा है। वो इसके पहले भी ताकतवर योद्धा के तौर पर बाहुबली और साहो जैसी फिल्मों में दिख चुके हैं। हालांकि इस बार वो इन दोनों कैरेक्टर से ज्यादा ताकतवर और एटीट्यूड से भरे दिख रहे हैं। ट्रेलर देखकर ये तो समझ आ रहा है कि फिल्म में दीपिका अहम किरदार में दिखने वाली हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया गया है। वो पूरे ट्रेलर में जितनी बार भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिखी, परेशान ही दिखी। हालांकि दिशा का रोल देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद फिल्म में उन्हें लीड एक्ट्रेस के साइड में काम करने वाले एक्टर के तौर पर ही बनाया गया है। सबसे कम स्क्रीन टाइम कमल हासन का है, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं। शायद ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है फिल्म से जुड़े मेकर्स की। उन्हें लेकर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील ना करने से उनके कैरेक्टर को लेकर बज और बन जाता है। बीएफएक्स के मामले में फिल्म किसी भी बड़ी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही है। फिल्म का हर वो सीन जिसमें किसी भारतीय फिल्म के होने की वजह से गलती की गुंजाइश थी, सब कुछ परफेक्ट दिखता है। स्पेशल इफेक्ट के मामले में कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो इतने बेहतरीन विजुअल इफेक्ट के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। इसके पहले हॉलीवुड में 2050 जैसी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन वो फिल्में इसके सामने जीरो लगती हैं, क्योंकि ना तो इन फिल्मों का बीएफएक्स इतना कमाल का था और ना ये फिल्में कंटेंट के मामले में बेहतर थी। रोबोट और 2.0 जैसी फिल्में जरूर बनी हैं जिनका बीएफएक्स आला दर्जे का था, लेकिन काल की इस मामले में इन फिल्मों से भी एक कदम आगे निकलती लग रही है। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल की 2898AD का जाहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल की 2898AD के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों के साफ ही इंसाफ किया था, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग परोसा है जिसे देखने को दर्शक बेताब थे। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल की 2898AD का जहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल की 2898AD के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों को साफ इंसाफ किया है, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग परोसा है। करीब 600 करोड़ रुपए में बनकर तैयार प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दुलकर सलमान जैसे कलाकारों से सजी और उस पर पौराणिकता और संभावित भविष्य का मिश्रण काल की 2898AD के ट्रेलर का स्केल, विजुअल्स और कॉन्सेप्ट सच पूछिए तो देखकर मजा आ गया। क्या कुछ डिटेल्स ट्रेलर से और बाकी जगहों से पता चलती हैं? चलिए उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। फिल्म के नाम से ही साफ है कि काल की 2898AD आज से ऑलमोस्ट 875 साल बाद की कहानी है। इसमें धरती मानव सभ्यता बहुत सारी तबाही झेल चुकी है और खत्म होने के कगार पर है। ये दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने को हैं। सर्वाइवल की इस जंग में लोग इमोशंस और नैतिकता को भूलकर केवल अपना भविष्य बचाने में लगे हुए हैं। काशी में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका जिक्र करते हुए बुंजी एंड भैरव में भैरव कहता है कि वहाँ साफ हवा, साफ खाना, साफ पानी जैसी चीजें बची हुई हैं। इस कहानी में जो काशी है वहाँ आपको दीवारों पर 02 यानी ऑक्सीजन बार के इश्तिहार लगे मिलते हैं।
काल्की 289880 के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। काल्की 289880 के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। हर चीज का दाम इस यूनिट में तय किया गया है। काशी का हर नागरिक एक ही मंत्र के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है। यूनिट्स फास्ट यानी पहले पैसा पहले, और ये एक डिजिटल करेंसी है। सभी लोगों के हाथों पर एक डिवाइस है। काल्की 289880 की काशी में टेक्नोलॉजी सब कुछ इतना एडवांस है कि एक बच्चे ने नया होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम डिजाइन कर लिया है। इसके इस्तेमाल से वो अपने शरीर के ऊपर एक हट्टे कट्टे आदमी का प्रोजेक्शन करके चोरी करता फिरता है। भैरव की साथी बुज्जी असल में एक कार्गो प्लेन का रोबोटिक एआई ब्रेन है, लेकिन प्लेन क्रैश होने से उसकी बॉडी चली गई है। इसका असली नाम बुज वन, जिसे भैरव बुज्जी पढ़ा जा रहा है। बुज्जी और भैरव में काशी का रहने वाला भैरव है, जो एक इंसान ही है, मगर वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। वो किसी भी तरह कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनना चाहता है और इसलिए वो भाड़े के गुंडे की तरह काम करता है। वो एक बाउंटी हंटर है, यानी शिकारी है, और काशी में वही अकेला नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे किरदार हैं जो बाउंटी हंटर हैं। काल्की 289880 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन की फिल्म में सब कुछ उलझा हुआ सा नजर आ रहा है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर नाग अश्विन भी ट्रेलर को रिलीज करते हुए थोड़ा नर्वस थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या दिखाना है। उनकी ये नर्वसनेस ट्रेलर में साफ झलक नजर आती है। 2 मिनट 51 सेकंड का ट्रेलर सिर्फ बीएफएक्स के सहारे है, और यह सहारा भी कई फिल्मों में और कई जगह देखा हुआ सा लगता है। लेकिन इन उलझे हुए ट्रेलर की खासियत सुलझे हुए बिग बी हैं, जिनका एक्शन अंदाज दिख रहा है और कह सकता है कि इसमें शहंशाह का जानदार अंदाज नजर आ रहा है। कुल मिलाकर काल्की 289880 के ट्रेलर की जमा पूंजी सिर्फ अमिताभ बच्चन का लुक है, और उनके साथ ही कमल हासन का ट्रेलर के अंत में जोरदार लुक है। नाग अश्विन शुरू से ही काल्की 289880 के ट्रेलर को लेकर ट्रोल के निशाने पर थे। शुरू से ही फिल्म दर्शकों के दिलो दिमाग में कई सवाल पैदा कर रही थी। पहले फिल्म का लुक रिलीज किया गया, जिसे लेकर काफी आलोचना हुई थी। उसके बाद फिल्म के कैरेक्टर्स की झलक शेयर की गई। उसमें भी अश्वत्थामा अवतार में अमिताभ बच्चन बाजी मार ले गए थे। अब ट्रेलर रिलीज हुआ तो इसमें भी सिर्फ बिग बी का लुक ही जानदार लग रहा है, और मन करता है कि बार बार अमिताभ बच्चन को देखा जाए। अब फिल्म में उनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रभास की इस फिल्म के ट्रेलर में अमिताभ बच्चन पूरी तरह से हावी नजर आते हैं। काल्की 289880 के ट्रेलर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में रिलीज किया गया है, लेकिन इस ट्रेलर में कुछ भी साफ नजर नहीं आता। प्रभास का लुक भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। दीपिका पादुकोण की झलक दिखती है, लेकिन असर नहीं डाल पाती। वही दिशा पाटनी की किक लगाती नजर आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जो कुछ अनोखी कहानी की तरफ ले जाए। कुल मिलाकर यह तो ट्रेलर है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। देखना ये होगा कि ट्रेलर से कितनी अलग होती है और कहानी कहाँ तक लेकर जाती है। इस तरह काल्की 289880 का कहानी कितनी दमदार है, इसी बात पर 600 करोड़ रुपए की इस फिल्म का धुरंधार रहेगा। काल्की 289880 का ट्रेलर लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार 10 जून को रिलीज कर दिया गया था। ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। फिल्म में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। सबसे ज्यादा तारीफ अमिताभ बच्चन और कमल हासन को मिल रही है। प्रभास की फिल्म काल्की 289880 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म की राह दर्शक महीनों से देख रहे थे। काल्की 289880 कुछ दिनों से थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। इस बीच फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी थी। फिल्म की कहानी और विजुअल्स की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। कुछ लोगों ने काल्की 289880 की तुलना ड्यून से कर दी। काल्की 289880 में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। काल्की 289880 के मेकर्स ने शानदार ट्रेलर रिलीज किया था। फिल्म का प्लॉट भी रिवील नहीं हुआ था। काल्की 289880 की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, भारतीय सिनेमा का गेम चेंजर।
कुछ साल पहले बाहुबली आई थी, अब काल की आई है। यह भारतीय सिनेमा के लिए विश्व बाजार के दरवाजे खोलने जा रही है। टॉलीवुड और प्रभास को हमेशा याद रखा जाएगा। ट्रेलर में अमिताभ बच्चन के किरदार ने लोगों को महाभारत की याद दिला दी। एक यूजर ने काल्की को लेकर कहा, महाभारत में एक स्त्री के गर्भ पर वार करने के लिए ही अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था और अब कलयुग में वही अश्वत्थामा गर्भवती स्त्री को बचा रहा है। वह वाकई अकल्पनीय कहानी है। इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक कल्कि 2898 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का टीजर और पोस्टर आने के काफी पहले से ही फिल्म को लेकर बज बना हुआ था। ये फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। 600 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म बर्बाद हो चुकी भविष्य की दुनिया पर आधारित है। इस साई-फाई फिल्म का ट्रेलर देखते ही ये याद जरूर आता है कि ऐसा हमने कई बार हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। ऐसी तमाम साई-फाई फिल्मों से भरा पड़ा है हॉलीवुड, जहां 80 से 90 के दशक से ही ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं। फिल्म धुएं और धूल से भरी ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां शायद युद्ध के बाद से सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों ने साइंस के बलबूते जितनी तरक्की की है वो सब कुछ सरवाइव करने के लिए की है। जहरीले पर्यावरण में सांस ले रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर जिंदगी जीते दिख रहे हैं। फिल्म में भले ही प्रभास लीड रोल प्ले कर रहे हों, लेकिन ट्रेलर में अमिताभ बच्चन लीड रोल प्ले करते दिख रहे हैं। उनके लुक से लेकर उनके एक्शन सीक्वेंस और दमदार एक्टिंग सब कुछ इस छोटे से ट्रेलर में दिख गया है। प्रभास का स्क्रीन टाइम अमिताभ बच्चन के आसपास या थोड़ा बहुत ज्यादा है। वो इसके पहले भी ताकतवर योद्धा के तौर पर बाहुबली और साहो जैसी फिल्मों में दिख चुके हैं। हालांकि इस बार वो इन दोनों कैरेक्टर से ज्यादा ताकतवर और एटीट्यूड से भरे दिख रहे हैं। ट्रेलर देखकर ये तो समझ आ रहा है कि फिल्म में दीपिका अहम किरदार में दिखने वाली हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया गया है। वो पूरे ट्रेलर में जितनी बार भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिखी, परेशान ही दिखी। हालांकि दिशा का रोल देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद फिल्म में उन्हें लीड एक्ट्रेस के साइड में काम करने वाले एक्टर के तौर पर ही बनाया गया है। सबसे कम स्क्रीन टाइम कमल हासन का है, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है कि वह एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं। शायद ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है फिल्म से जुड़े मेकर्स की। उन्हें लेकर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील ना करने से उनके कैरेक्टर को लेकर बच और बन जाता है। बीएफएक्स के मामले में फिल्म किसी भी बड़ी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही है। फिल्म का हर वो सीन जिसमें किसी भारतीय फिल्म के होने की वजह से गलती की गुंजाइश थी, सब कुछ परफेक्ट दिखता है। स्पेशल इफेक्ट के मामले में कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो इतने बेहतरीन विजुअल इफेक्ट के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। इसके पहले हॉलीवुड में 2050 जैसी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन वो फिल्में इसके सामने जीरो लगती हैं, क्योंकि ना तो इन फिल्मों का बीएफएक्स इतना कमाल का था और ना ही ये फिल्में कंटेंट के मामले में बेहतर थी। रोबोट और 2.0 जैसी फिल्में जरूर बनी हैं जिनका बीएफएक्स आला दर्जे का था, लेकिन काल की इस मामले में इन फिल्मों से भी एक कदम आगे निकलती लग रही है। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल की 2898 का जाहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल की 2898 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों के साफ ही इंसाफ किया था, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग भरोसा है जिसे देखने को दर्शक बेताब थे। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल की 2898 का जहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल की 2898 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों को साफ इंसाफ किया है, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग भरोसा है। करीब 600 करोड़ रुपए में बनकर तैयार प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दुलकर सलमान जैसे कलाकारों से सजी और उस पर पौराणिकता और संभावित भविष्य का मिश्रण काल की 2898 के ट्रेलर का स्केल, विजुअल्स और कॉन्सेप्ट सच पूछिए तो देखकर मजा आ गया। क्या कुछ डिटेल्स ट्रेलर से और बाकी जगहों से पता चलती हैं? चलिए उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। फिल्म के नाम से ही साफ है कि काल की 2898 आज से ऑलमोस्ट 875 साल बाद की कहानी है। इसमें धरती मानव सभ्यता बहुत सारी तबाही झेल चुकी है और खत्म होने के कगार पर है। ये दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने को हैं।
सर्वाइवल की इस जंग में लोग इमोशंस और नैतिकता को भूलकर केवल अपना भविष्य बचाने में लगे हुए हैं। काशी में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका जिक्र करते हुए बुंजी एंड भैरव में भैरव कहता है कि वहाँ साफ हवा, साफ खाना, साफ पानी जैसी चीजें बची हुई हैं। इस कहानी में जो काशी है वहाँ आपको दीवारों पर 02 यानी ऑक्सीजन बार के इश्तिहार लगे मिलते हैं। काल्की 289880 के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। काल्की 289880 के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। हर चीज का दाम इस यूनिट में तय किया गया है। काशी का हर नागरिक एक ही मंत्र के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है। यूनिट्स फास्ट यानी पहले पैसा पहले, और ये एक डिजिटल करेंसी है। सभी लोगों के हाथों पर एक डिवाइस है। काल्की 289880 की काशी में टेक्नोलॉजी सब कुछ इतना एडवांस है कि एक बच्चे ने नया होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम डिजाइन कर लिया है। इसके इस्तेमाल से वो अपने शरीर के ऊपर एक हट्टे कट्टे आदमी का प्रोजेक्शन करके चोरी करता फिरता है। भैरव की साथी बुज्जी असल में एक कार्गो प्लेन का रोबोटिक एआई ब्रेन है, लेकिन प्लेन क्रैश होने से उसकी बॉडी चली गई है। इसका असली नाम बुज वन, जिसे भैरव बुज्जी पढ़ा जा रहा है। बुज्जी और भैरव में काशी का रहने वाला भैरव है जो एक इंसान ही है, मगर वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। वो किसी भी तरह कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनना चाहता है और इसलिए वो भाड़े के गुंडे की तरह काम करता है। वो एक बाउंटी हंटर है यानी शिकारी है, और काशी में वही अकेला नहीं है बल्कि और भी बहुत सारे किरदार हैं जो बाउंटी हंटर हैं। काल्की 289880 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन की फिल्म में सब कुछ उलझा हुआ सा नजर आ रहा है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर नाग अश्विन भी ट्रेलर को रिलीज करते हुए थोड़ा नर्वस थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या दिखाना है। उनकी ये नर्वसनेस ट्रेलर में साफ झलक नजर आती है। 2 मिनट और 51 सेकंड का ट्रेलर सिर्फ वीएफएक्स के सहारे है और यह सहारा भी कई फिल्मों में और कई जगह देखा हुआ सा लगता है। लेकिन इन उलझे हुए ट्रेलर की खासियत सुलझे हुए बिग बी हैं, जिनका एक्शन अंदाज दिख रहा है और कह सकता है कि इसमें शहंशाह का जानदार अंदाज नजर आ रहा है। कुल मिलाकर काल्की 289880 के ट्रेलर की जमा पूंजी सिर्फ अमिताभ बच्चन का लुक है और इनके साथ ही कमल हासन का ट्रेलर के अंत में जोरदार लुक है। नाग अश्विन शुरू से ही काल्की 289880 के ट्रेलर को लेकर ट्रोल के निशाने पर थे। शुरू से ही फिल्म दर्शकों के दिलो दिमाग में कई सवाल पैदा कर रही थी। पहले फिल्म का लुक रिलीज किया गया जिसे लेकर काफी आलोचना हुई थी। उसके बाद फिल्म के कैरेक्टर्स की झलक शेयर की गई। उसमें भी अश्वत्थामा अवतार में अमिताभ बच्चन बाजी मार ले गए थे। अब ट्रेलर रिलीज हुआ तो इसमें भी सिर्फ बिग बी का लुक ही जानदार लग रहा है और मन करता है कि बार बार अमिताभ बच्चन को देखा जाए। अब फिल्म में उनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रभास की इस फिल्म के ट्रेलर में अमिताभ बच्चन पूरी तरह से हावी नजर आते हैं। काल्की 289880 के ट्रेलर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में रिलीज किया गया है, लेकिन इस ट्रेलर में कुछ भी साफ नजर नहीं आता। प्रभास का लुक भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। दीपिका पादुकोण की झलक दिखती है लेकिन असर नहीं डाल पाती। वही दिशा पाटनी की किक लगाती नजर आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जो कुछ अनोखी कहानी की तरफ ले जाए। कुल मिलाकर यह तो ट्रेलर है लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। देखना ये होगा कि ट्रेलर से कितनी अलग होती है और कहानी कहाँ तक लेकर जाती है। इस तरह काल्की 289880 का कहानी कितनी दमदार है, इसी बात पर 600 करोड़ रुपए की इस फिल्म का दारोमदार रहेगा। काल्की 289880 का ट्रेलर लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार 10 जून को रिलीज कर दिया गया था। ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। फिल्म में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। सबसे ज्यादा तारीफ अमिताभ बच्चन और कमल हासन को मिल रही है। प्रभास की फिल्म काल्की 289880 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म की राह दर्शक महीनों से देख रहे थे। काल्की 289880 कुछ दिनों से थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। इस बीच फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी थी। फिल्म की कहानी और विजुअल्स की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। कुछ लोगों ने काल्की 289880 की तुलना ड्यून से कर दी।
कल्कि 2898 में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। कल्कि 2898 के मेकर्स ने शानदार ट्रेलर रिलीज किया था। फिल्म का प्लॉट भी रिवील नहीं हुआ था। कल्कि 2898 की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, भारतीय सिनेमा का गेम चेंजर। कुछ साल पहले बाहुबली आई थी, अब कल्कि आई है। यह भारतीय सिनेमा के लिए विश्व बाजार के दरवाजे खोलने जा रही है। टॉलीवुड और प्रभास को हमेशा याद रखा जाएगा। ट्रेलर में अमिताभ बच्चन के किरदार ने लोगों को महाभारत की याद दिला दी। एक यूजर ने कल्कि को लेकर कहा, महाभारत में एक स्त्री के गर्भ पर वार करने के लिए ही अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था और अब कलयुग में वही अश्वत्थामा गर्भवती स्त्री को बचा रहा है। वह वाकई अकल्पनीय कहानी है। इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक कल्कि 2898 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का टीजर और पोस्टर आने के काफी पहले से ही फिल्म को लेकर बज बना हुआ था। ये फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। 600 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म बर्बाद हो चुकी भविष्य की दुनिया पर आधारित है। इस साई-फाई फिल्म का ट्रेलर देखते ही ये याद जरूर आता है कि ऐसा हमने कई बार हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। ऐसी तमाम साई-फाई फिल्मों से भरा पड़ा है हॉलीवुड, जहां 80 से 90 के दशक से ही ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं। फिल्म धुएं और धूल से भरी ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां शायद युद्ध के बाद से सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों ने साइंस के बलबूते जितनी तरक्की की है वो सब कुछ सरवाइव करने के लिए की है। जहरीले पर्यावरण में सांस ले रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर जिंदगी जीते दिख रहे हैं। फिल्म में भले ही प्रभास लीड रोल प्ले कर रहे हों, लेकिन ट्रेलर में अमिताभ बच्चन लीड रोल प्ले करते दिख रहे हैं। उनके लुक से लेकर उनके एक्शन सीक्वेंस और दमदार एक्टिंग सब कुछ इस छोटे से ट्रेलर में दिख गया है। प्रभास का स्क्रीन टाइम अमिताभ बच्चन के आसपास या थोड़ा बहुत ज्यादा है। वो इसके पहले भी ताकतवर योद्धा के तौर पर बाहुबली और साहो जैसी फिल्मों में दिख चुके हैं। हालांकि इस बार वो इन दोनों कैरेक्टर से ज्यादा ताकतवर और एटीट्यूड से बड़े दिख रहे हैं। ट्रेलर देखकर ये तो समझ आ रहा है कि फिल्म में दीपिका अहम किरदार में दिखने वाली हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया गया है। वो पूरे ट्रेलर में जितनी बार भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिखी, परेशान ही दिखी। हालांकि दिशा का रोल देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद फिल्म में उन्हें लीड एक्ट्रेस के साइड में काम करने वाले एक्टर के तौर पर ही बनाया गया है। सबसे कम स्क्रीन टाइम कमल हासन का है, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है कि वह एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं। शायद स्ट्रेटजी भी हो सकती है। फिल्म से जुड़े मेकर्स की उन्हें लेकर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील ना करने से उनके कैरेक्टर को लेकर बज और बन जाता है। बीएफएक्स के मामले में फिल्म किसी भी बड़ी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही है। फिल्म का हर वो सीन जिसमें किसी भारतीय फिल्म के होने की वजह से गलती की गुंजाइश थी, सब कुछ परफेक्ट दिखता है। स्पेशल इफेक्ट के मामले में कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो इतने बेहतरीन विजुअल इफेक्ट के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। इसके पहले हॉलीवुड में 2050 जैसी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन वो फिल्में इसके सामने जीरो लगती हैं, क्योंकि ना तो इन फिल्मों का बीएफएक्स इतना कमाल का था और ना ही ये फिल्में कंटेंट के मामले में बेहतर थी। रोबोट और 2.0 जैसी फिल्में जरूर बनी हैं जिनका बीएफएक्स आला दर्जे का था, लेकिन कल्कि इस मामले में इन फिल्मों से भी एक कदम आगे निकलती लग रही है। मनोरंजन के शौकीनों के लिए कल्कि 2898 का जहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से कल्कि 2898 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों के साफ ही इंसाफ किया था, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग परोसा है जिसे देखने को दर्शक बेताब थे। मनोरंजन के शौकीनों के लिए कल्कि 2898 का जहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से कल्कि 2898 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों को साफ इंसाफ किया है, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग परोसा है। करीब 600 करोड़ रुपए में बनकर तैयार प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दुलकर सलमान जैसे कलाकारों से सजी और उस पर पौराणिकता और संभावित भविष्य का मिश्रण कल्कि 2898 के ट्रेलर का स्केल, विजुअल्स और कॉन्सेप्ट सच पूछिए तो देखकर मजा आ गया।
क्या कुछ डिटेल्स ट्रेलर से और बाकी जगहों से पता चलती हैं? चलिए उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। फिल्म के नाम से ही साफ है कि काल्की 2898 AD आज से ऑलमोस्ट 875 साल बाद की कहानी है। इसमें धरती मानव सभ्यता बहुत सारी तबाही झेल चुकी है और खत्म होने के कगार पर है। ये दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने को हैं। सर्वाइवल की इस जंग में लोग इमोशंस और नैतिकता को भूलकर केवल अपना भविष्य बचाने में लगे हुए हैं। काशी में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका जिक्र करते हुए बुंजी एंड भैरव में भैरव कहता है कि वहाँ साफ हवा, साफ खाना, साफ पानी जैसी चीजें बची हुई हैं। इस कहानी में जो काशी है वहाँ आपको दीवारों पर 02 यानी ऑक्सीजन बार के इश्तेहार लगे मिलते हैं। काल्की 2898 AD के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। काल्की 2898 AD के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। हर चीज का दाम इस यूनिट में तय किया गया है। काशी का हर नागरिक एक ही मंत्र के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है। यूनिट्स फास्ट यानी पहले पैसा पहले, और ये एक डिजिटल करेंसी है। सभी लोगों के हाथों पर एक डिवाइस है। काल्की 2898 AD की काशी में टेक्नोलॉजी सब कुछ इतना एडवांस है कि एक बच्चे ने नया होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम डिजाइन कर लिया है। इसके इस्तेमाल से वो अपने शरीर के ऊपर एक हट्टे कट्टे आदमी का प्रोजेक्शन करके चोरी करता फिरता है। भैरव के साथी बुज्जी असल में एक कार्गो प्लेन का रोबोटिक AI ब्रेन है, लेकिन प्लेन क्रैश होने से उसकी बॉडी चली गई है। इसका असली नाम बुज वन, जिसे भैरव बुज्जी पढ़ा जा रहा है। बुज्जी और भैरव में काशी का रहने वाला भैरव है जो एक इंसान ही है, मगर वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। वो किसी भी तरह कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनना चाहता है और इसलिए वो भाड़े के गुंडे की तरह काम करता है। वो एक बाउंटी हंटर है यानी शिकारी है, और काशी में वही अकेला नहीं है बल्कि और भी बहुत सारे किरदार हैं जो बाउंटी हंटर हैं। काल्की 2898 AD का ट्रेलर रिलीज हो गया है। प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन की फिल्म में सब कुछ उलझा हुआ सा नजर आ रहा है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर नाग अश्विन भी ट्रेलर को रिलीज करते हुए थोड़ा नर्वस थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या दिखाना है। उनकी ये नर्वसनेस ट्रेलर में साफ झलक नजर आती है। 2 मिनट 51 सेकंड का ट्रेलर सिर्फ VFX के सहारे है और यह सहारा भी कई फिल्मों में और कई जगह देखा हुआ सा लगता है। लेकिन इन उलझे हुए ट्रेलर की खासियत सुलझे हुए बिग बी हैं, जिनका एक्शन अंदाज दिख रहा है और कह सकता है कि इसमें शहंशाह का जानदार अंदाज नजर आ रहा है। कुल मिलाकर काल्की 2898 AD के ट्रेलर की जमा पूंजी सिर्फ अमिताभ बच्चन का लुक है और उनके साथ ही कमल हासन का ट्रेलर के अंत में जोरदार लुक है। नाग अश्विन शुरू से ही काल्की 2898 AD के ट्रेलर को लेकर ट्रोल के निशाने पर थे। शुरू से ही फिल्म दर्शकों के दिलो दिमाग में कई सवाल पैदा कर रही थी। पहले फिल्म का लुक रिलीज किया गया जिसे लेकर काफी आलोचना हुई थी। उसके बाद फिल्म के कैरेक्टर्स की झलक शेयर की गई। उसमें भी अश्वत्थामा अवतार में अमिताभ बच्चन बाजी मार ले गए थे। अब ट्रेलर रिलीज हुआ तो इसमें भी सिर्फ बिग बी का लुक ही जानदार लग रहा है और मन करता है कि बार बार अमिताभ बच्चन को देखा जाए। अब फिल्म में उनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रभास की इस फिल्म के ट्रेलर में अमिताभ बच्चन पूरी तरह से हावी नजर आते हैं। काल्की 2898 AD के ट्रेलर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में रिलीज किया गया है, लेकिन इस ट्रेलर में कुछ भी साफ नजर नहीं आता। प्रभास का लुक भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। दीपिका पादुकोण की झलक दिखती है लेकिन असर नहीं डाल पाती। वही दिशा पाटनी की किक लगाती नजर आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जो कुछ अनोखी कहानी की तरफ ले जाए। कुल मिलाकर यह तो ट्रेलर है लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। देखना ये होगा कि ट्रेलर से कितनी अलग होती है और कहानी कहाँ तक लेकर जाती है। इस तरह काल्की 2898 AD का कहानी कितनी दमदार है, इसी बात पर 600 करोड़ रुपए की इस फिल्म का दमदार रहेगा। काल्की 2898 AD का ट्रेलर लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार 10 जून को रिलीज कर दिया गया था। ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। फिल्म में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। सबसे ज्यादा तारीफ अमिताभ बच्चन और कमल हासन को मिल रही है।
प्रभास की फिल्म काल्की 2898 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म की राह दर्शक महीनों से देख रहे थे। काल्की 2898 कुछ दिनों से थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। इस बीच फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी थी। फिल्म की कहानी और विजुअल्स की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। कुछ लोगों ने काल्की 2898 की तुलना ड्यून से कर दी। काल्की 2898 में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। काल्की 2898 के मेकर्स ने शानदार ट्रेलर रिलीज किया था। फिल्म का प्लॉट भी रिवील नहीं हुआ था। काल्की 2898 की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, भारतीय सिनेमा का गेम चेंजर। कुछ साल पहले बाहुबली आई थी, अब काल्की आई है। यह भारतीय सिनेमा के लिए विश्व बाजार के दरवाजे खोलने जा रही है। टॉलीवुड और प्रभास को हमेशा याद रखा जाएगा। ट्रेलर में अमिताभ बच्चन के किरदार ने लोगों को महाभारत की याद दिला दी। एक यूजर ने काल्की को लेकर कहा, महाभारत में एक स्त्री के गर्भ पर वार करने के लिए ही अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था और अब कलयुग में वही अश्वत्थामा गर्भवती स्त्री को बचा रहा है। वह वाकई अकल्पनीय कहानी है। इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक काल्की 2898 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का टीजर और पोस्टर आने के काफी पहले से ही फिल्म को लेकर बज बना हुआ था। ये फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। 600 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म बर्बाद हो चुकी भविष्य की दुनिया पर आधारित है। इस साई-फाई फिल्म का ट्रेलर देखते ही ये याद जरूर आता है कि ऐसा हमने कई बार हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। ऐसी तमाम साई-फाई फिल्मों से भरा पड़ा है हॉलीवुड, जहां 80 से 90 के दशक से ही ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं। फिल्म धुएं और धूल से भरी ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां शायद युद्ध के बाद से सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों ने साइंस के बलबूते जितनी तरक्की की है वो सब कुछ सरवाइव करने के लिए की है। जहरीले पर्यावरण में सांस ले रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर जिंदगी जीते दिख रहे हैं। फिल्म में भले ही प्रभास लीड रोल प्ले कर रहे हों, लेकिन ट्रेलर में अमिताभ बच्चन लीड रोल प्ले करते दिख रहे हैं। उनके लुक से लेकर उनके एक्शन सीक्वेंस और दमदार एक्टिंग सब कुछ इस छोटे से ट्रेलर में दिख गया है। प्रभास का स्क्रीन टाइम अमिताभ बच्चन के आसपास या थोड़ा बहुत ज्यादा है। वो इसके पहले भी ताकतवर योद्धा के तौर पर बाहुबली और साहो जैसी फिल्मों में दिख चुके हैं। हालांकि इस बार वो इन दोनों कैरेक्टर से ज्यादा ताकतवर और एटीट्यूड से भरे दिख रहे हैं। ट्रेलर देखकर ये तो समझ आ रहा है कि फिल्म में दीपिका अहम किरदार में दिखने वाली हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया गया है। वो पूरे ट्रेलर में जितनी बार भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिखी, परेशान ही दिखी। हालांकि दिशा का रोल देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद फिल्म में उन्हें लीड एक्ट्रेस के साइड में काम करने वाले एक्टर के तौर पर ही बनाया गया है। सबसे कम स्क्रीन टाइम कमल हासन का है, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है कि वह एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं। शायद ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है फिल्म से जुड़े मेकर्स की, उन्हें लेकर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील ना करने से उनके कैरेक्टर को लेकर बज और बन जाता है। बीएफएक्स के मामले में फिल्म किसी भी बड़ी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही है। फिल्म का हर वो सीन जिसमें किसी भारतीय फिल्म के होने की वजह से गलती की गुंजाइश थी, सब कुछ परफेक्ट दिखता है। स्पेशल इफेक्ट के मामले में कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो इतने बेहतरीन विजुअल इफेक्ट के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। इसके पहले हॉलीवुड में 2050 जैसी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन वो फिल्में इसके सामने जीरो लगती हैं, क्योंकि ना तो इन फिल्मों का बीएफएक्स इतना कमाल का था और ना ये फिल्में कंटेंट के मामले में बेहतर थी। रोबोट और 2.0 जैसी फिल्में जरूर बनी हैं जिनका बीएफएक्स आला दर्जे का था, लेकिन काल्की इस मामले में इन फिल्मों से भी एक कदम आगे निकलती लग रही है। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल्की 2898 का जहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल्की 2898 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों के साफ ही इंसाफ किया था, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग परोसा है जिसे देखने को दर्शक बेताब थे। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल्की 2898 का जहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है।
पिछले दिनों से काल्की 2898AD के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों को साफ इंसाफ किया है, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग परोसा है। करीब 600 करोड़ रुपए में बनकर तैयार, प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दुलकर सलमान जैसे कलाकारों से सजी और उस पर पौराणिकता और संभावित भविष्य का मिश्रण काल्की 2898AD के ट्रेलर का स्केल, विजुअल्स और कॉन्सेप्ट सच पूछिए तो देखकर मजा आ गया। क्या कुछ डिटेल्स ट्रेलर से और बाकी जगहों से पता चलती हैं? चलिए उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। फिल्म के नाम से ही साफ है कि काल्की 2898AD आज से ऑलमोस्ट 875 साल बाद की कहानी है। इसमें धरती मानव सभ्यता बहुत सारी तबाही झेल चुकी है और खत्म होने के कगार पर है। ये दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने को हैं। सर्वाइवल की इस जंग में लोग इमोशंस और नैतिकता को भूलकर केवल अपना भविष्य बचाने में लगे हुए हैं। काशी में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका जिक्र करते हुए बुंजी एंड भैरव में भैरव कहता है कि वहाँ साफ हवा, साफ खाना, साफ पानी जैसी चीजें बची हुई हैं। इस कहानी में जो काशी है वहाँ आपको दीवारों पर 02 यानी ऑक्सीजन बार के इश्तेहार लगे मिलते हैं। काल्की 2898AD के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। काल्की 2898AD के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। हर चीज का दाम इस यूनिट में तय किया गया है। काशी का हर नागरिक एक ही मंत्र के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है। यूनिट्स फास्ट यानी पहले पैसा पहले, और ये एक डिजिटल करेंसी है। सभी लोगों के हाथों पर एक डिवाइस है। काल्की 2898AD की काशी में टेक्नोलॉजी सब कुछ इतना एडवांस है कि एक बच्चे ने नया होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम डिजाइन कर लिया है। इसके इस्तेमाल से वो अपने शरीर के ऊपर एक हट्टे कट्टे आदमी का प्रोजेक्शन करके चोरी करता फिरता है। भैरव के साथी बुज्जी असल में एक कार्गो प्लेन का रोबोटिक AI ब्रेन है, लेकिन प्लेन क्रैश होने से उसकी बॉडी चली गई है। इसका असली नाम बुज 1, जिसे भैरव बुज्जी पढ़ा जा रहा है। बुज्जी और भैरव में काशी का रहने वाला भैरव है, जो एक इंसान ही है, मगर वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। वो किसी भी तरह कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनना चाहता है और इसलिए वो भाड़े के गुंडे की तरह काम करता है। वो एक बाउंटी हंटर है, यानी शिकारी है, और काशी में वही अकेला नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे किरदार हैं जो बाउंटी हंटर हैं। काल्की 2898AD का ट्रेलर रिलीज हो गया है। प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन की फिल्म में सब कुछ उलझा हुआ सा नजर आ रहा है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर नाग अश्विन भी ट्रेलर को रिलीज करते हुए थोड़ा नर्वस थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या दिखाना है। उनकी ये नर्वसनेस ट्रेलर में साफ झलक नजर आती है। 2 मिनट 51 सेकंड का ट्रेलर सिर्फ VFX के सहारे है और यह सहारा भी कई फिल्मों में और कई जगह देखा हुआ सा लगता है। लेकिन इन उलझे हुए ट्रेलर की खासियत सुलझे हुए बिग बी हैं, जिनका एक्शन अंदाज दिख रहा है और कह सकता है कि इसमें शहंशाह का जानदार अंदाज नजर आ रहा है। कुल मिलाकर काल्की 2898AD के ट्रेलर की जमा पूंजी सिर्फ अमिताभ बच्चन का लुक है और उनके साथ ही कमल हासन का ट्रेलर के अंत में जोरदार लुक है। नाग अश्विन शुरू से ही काल्की 2898AD के ट्रेलर को लेकर ट्रोल के निशाने पर थे। शुरू से ही फिल्म दर्शकों के दिलो दिमाग में कई सवाल पैदा कर रही थी। पहले फिल्म का लुक रिलीज किया गया, जिसे लेकर काफी आलोचना हुई थी। उसके बाद फिल्म के कैरेक्टर्स की झलक शेयर की गई। उसमें भी अश्वत्थामा अवतार में अमिताभ बच्चन बाजी मार ले गए थे। अब ट्रेलर रिलीज हुआ तो इसमें भी सिर्फ बिग बी का लुक ही जानदार लग रहा है और मन करता है कि बार बार अमिताभ बच्चन को देखा जाए। अब फिल्म में उनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रभास की इस फिल्म के ट्रेलर में अमिताभ बच्चन पूरी तरह से हावी नजर आते हैं। काल्की 2898AD के ट्रेलर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में रिलीज किया गया है, लेकिन इस ट्रेलर में कुछ भी साफ नजर नहीं आता। प्रभास का लुक भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। दीपिका पादुकोण की झलक दिखती है लेकिन असर नहीं डाल पाती। वही दिशा पाटनी की किक लगाती नजर आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जो कुछ अनोखी कहानी की तरफ ले जाए। कुल मिलाकर यह तो ट्रेलर है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। देखना ये होगा कि ट्रेलर से कितनी अलग होती है और
कहानी कहां तक लेकर जाती है। इस तरह काल्की 2898 एडी की कहानी कितनी दमदार है, इसी बात पर 600 करोड़ रुपए की इस फिल्म का धुरंधार रहेगा। काल्की 2898 एडी का ट्रेलर लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार 10 जून को रिलीज कर दिया गया था। ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। फिल्म में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। सबसे ज्यादा तारीफ अमिताभ बच्चन और कमल हासन को मिल रही है। प्रभास की फिल्म काल्की 2898 एडी का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म की राह दर्शक महीनों से देख रहे थे। काल्की 2898 एडी कुछ दिनों से थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। इस बीच फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी थी। फिल्म की कहानी और विजुअल्स की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। कुछ लोगों ने काल्की 2898 एडी की तुलना ड्यून से कर दी। काल्की 2898 एडी में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। काल्की 2898 एडी के मेकर्स ने शानदार ट्रेलर रिलीज किया था। फिल्म का प्लॉट भी रिवील नहीं हुआ था। काल्की 2898 एडी की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, भारतीय सिनेमा का गेम चेंजर। कुछ साल पहले बाहुबली आई थी, अब काल्की आई है। यह भारतीय सिनेमा के लिए विश्व बाजार के दरवाजे खोलने जा रही है। टॉलीवुड और प्रभास को हमेशा याद रखा जाएगा। ट्रेलर में अमिताभ बच्चन के किरदार ने लोगों को महाभारत की याद दिला दी। एक यूजर ने काल्की को लेकर कहा, महाभारत में एक स्त्री के गर्भ पर वार करने के लिए ही अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था और अब कलयुग में वही अश्वत्थामा गर्भवती स्त्री को बचा रहा है। वह वाकई अकल्पनीय कहानी है। इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक काल्की 2898 एडी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का टीजर और पोस्टर आने के काफी पहले से ही फिल्म को लेकर बज बना हुआ था। यह फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। 600 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म बर्बाद हो चुकी भविष्य की दुनिया पर आधारित है। इस साई-फाई फिल्म का ट्रेलर देखते ही ये याद जरूर आता है कि ऐसा हमने कई बार हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। ऐसे तमाम साई-फाई फिल्मों से भरा पड़ा है हॉलीवुड, जहां 80 से 90 के दशक से ही ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं। फिल्म धुएं और धूल से भरी ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां शायद युद्ध के बाद से सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों ने साइंस के बलबूते जितनी तरक्की की है वो सब कुछ सरवाइव करने के लिए की है। जहरीले पर्यावरण में सांस ले रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर जिंदगी जीते दिख रहे हैं। फिल्म में भले ही प्रभास लीड रोल प्ले कर रहे हों, लेकिन ट्रेलर में अमिताभ बच्चन लीड रोल प्ले करते दिख रहे हैं। उनके लुक से लेकर उनके एक्शन सीक्वेंस और दमदार एक्टिंग सब कुछ इस छोटे से ट्रेलर में दिख गया है। प्रभास का स्क्रीन टाइम अमिताभ बच्चन के आसपास या थोड़ा बहुत ज्यादा है। वो इसके पहले भी ताकतवर योद्धा के तौर पर बाहुबली और साहो जैसी फिल्मों में दिख चुके हैं। हालांकि इस बार वो इन दोनों कैरेक्टर से ज्यादा ताकतवर और एटीट्यूड से भरे दिख रहे हैं। ट्रेलर देखकर ये तो समझ आ रहा है कि फिल्म में दीपिका अहम किरदार में दिखने वाली हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया गया है। वो पूरे ट्रेलर में जितनी बार भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिखी, परेशान ही दिखी। हालांकि दिशा का रोल देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद फिल्म में उन्हें लीड एक्ट्रेस के साइड में काम करने वाले एक्टर के तौर पर ही बनाया गया है। सबसे कम स्क्रीन टाइम कमल हासन का है, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है कि वह एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं। शायद ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है फिल्म से जुड़े मेकर्स की। उन्हें लेकर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील ना करने से उनके कैरेक्टर को लेकर बज और बन जाता है। बीएफएक्स के मामले में फिल्म किसी भी बड़ी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही है। फिल्म का हर वो सीन जिसमें किसी भारतीय फिल्म के होने की वजह से गलती की गुंजाइश थी, सब कुछ परफेक्ट दिखता है। स्पेशल इफेक्ट के मामले में कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो इतने बेहतरीन विजुअल इफेक्ट के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। इसके पहले हॉलीवुड में 2050 जैसी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन वो फिल्में इसके सामने जीरो लगती हैं, क्योंकि ना तो इन फिल्मों का बीएफएक्स इतना कमाल का था और ना ये फिल्में कंटेंट के मामले में बेहतर थी। रोबोट और 2.0 जैसी फिल्में जरूर बनी हैं जिनका बीएफएक्स आला दर्जे का था, लेकिन काल्की इस मामले में इन फिल्मों से भी एक कदम आगे निकलती
लग रही है। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल्की 2898 का जहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल्की 2898 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों के साफ ही साफ किया था, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग भरोसा है जिसे देखने को दर्शक बेताब थे। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल्की 2898 का जहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल्की 2898 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों को साफ इंसाफ किया है, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग भरोसा है। करीब 600 करोड़ रुपए में बनकर तैयार प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दुलकर सलमान जैसे कलाकारों से सजी और उस पर पौराणिकता और संभावित भविष्य का मिश्रण काल्की 2898 के ट्रेलर का स्केल, विजुअल्स और कॉन्सेप्ट सच पूछिए तो देखकर मजा आ गया। क्या कुछ डिटेल्स ट्रेलर से और बाकी जगहों से पता चलती हैं? चलिए उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। फिल्म के नाम से ही साफ है कि काल्की 2898 आज से ऑलमोस्ट 875 साल बाद की कहानी है। इसमें धरती मानव सभ्यता बहुत सारी तबाही झेल चुकी है और खत्म होने के कगार पर है। ये दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने को हैं। सर्वाइवल की इस जंग में लोग इमोशंस और नैतिकता को भूलकर केवल अपना भविष्य बचाने में लगे हुए हैं। काशी में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका जिक्र करते हुए बुंजी एंड भैरव कहता है कि वहाँ साफ हवा, साफ खाना, साफ पानी जैसी चीजें बची हुई हैं। इस कहानी में जो काशी है, वहाँ आपको दीवारों पर 02 यानी ऑक्सीजन बार के इश्तेहार लगे मिलते हैं। काल्की 2898 के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। काल्की 2898 के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। हर चीज का दाम इस यूनिट में तय किया गया है। काशी का हर नागरिक एक ही मंत्र के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, यूनिट्स फास्ट यानी पहले पैसा पहले। और ये एक डिजिटल करेंसी है, सभी लोगों के हाथों पर एक डिवाइस है। काल्की 2898 की काशी में टेक्नोलॉजी सब कुछ इतना एडवांस है कि एक बच्चे ने नया होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम डिजाइन कर लिया है। इसके इस्तेमाल से वो अपने शरीर के ऊपर एक हट्टे कट्टे आदमी का प्रोजेक्शन करके चोरी करता फिरता है। भैरव की साथी बच्ची असल में एक कार्गो प्लेन का रोबोटिक एआई ब्रेन है, लेकिन प्लेन क्रैश होने से उसकी बॉडी चली गई है। इसका असली नाम बुज वन, जिसे भैरव बुच्ची पढ़ा जा रहा है। बुज्जी और भैरव में काशी का रहने वाला भैरव है, जो एक इंसान ही है, मगर वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। वो किसी भी तरह कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनना चाहता है और इसलिए वो भाड़े के गुंडे की तरह काम करता है। वो एक बाउंटी हंटर है, यानी शिकारी है, और काशी में वही अकेला नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे किरदार हैं जो बाउंटी हंटर हैं। काल्की 2898 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन की फिल्म में सब कुछ उलझा हुआ सा नजर आ रहा है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर नाग अश्विन भी ट्रेलर को रिलीज करते हुए थोड़ा नर्वस थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या दिखाना है। उनकी ये नर्वसनेस ट्रेलर में साफ झलक नजर आती है। 2 मिनट और 51 सेकंड का ट्रेलर सिर्फ बीएफएक्स के सहारे है और यह सहारा भी कई फिल्मों में और कई जगह देखा हुआ सा लगता है। लेकिन इन उलझे हुए ट्रेलर की खासियत सुलझे हुए बिग बी हैं, जिनका एक्शन अंदाज दिख रहा है और कह सकता है कि इसमें शहंशाह का जानदार अंदाज नजर आ रहा है। कुल मिलाकर काल्की 2898 के ट्रेलर की जमा पूंजी सिर्फ अमिताभ बच्चन का लुक है और उनके साथ ही कमल हासन का ट्रेलर के अंत में जोरदार लुक है। नाग अश्विन शुरू से ही काल्की 2898 के ट्रेलर को लेकर ट्रोल के निशाने पर थे। शुरू से ही फिल्म दर्शकों के दिलो दिमाग में कई सवाल पैदा कर रही थी। पहले फिल्म का लुक रिलीज किया गया, जिसे लेकर काफी आलोचना हुई थी। उसके बाद फिल्म के कैरेक्टर्स की झलक शेयर की गई। उसमें भी अश्वत्थामा अवतार में अमिताभ बच्चन बाजी मार ले गए थे। अब ट्रेलर रिलीज हुआ तो इसमें भी सिर्फ बिग बी का लुक ही जानदार लग रहा है और मन करता है कि बार बार अमिताभ बच्चन को देखा जाए। अब फिल्म में उनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रभास की इस फिल्म के ट्रेलर में अमिताभ बच्चन पूरी तरह से हावी नजर आते हैं। काल्की 2898 के ट्रेलर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में रिलीज किया गया है, लेकिन इस ट्रेलर में कुछ भी साफ नजर नहीं आता। प्रभास का लुक भी
थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। देविका पादुकोण की झलक दिखती है लेकिन असर नहीं डाल पाती। वही दिशा पाटनी की किक लगाती नजर आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जो कुछ अनोखी कहानी की तरफ ले जाए। कुल मिलाकर यह तो ट्रेलर है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। देखना ये होगा कि ट्रेलर से कितनी अलग होती है और कहानी कहाँ तक लेकर जाती है। इस तरह काल्की 2898 एडी का कहानी कितनी दमदार है, इसी बात पर 600 करोड़ रुपए की इस फिल्म का धुरंधार रहेगा। काल्की 2898 एडी का ट्रेलर लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार 10 जून को रिलीज कर दिया गया था। ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। फिल्म में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। सबसे ज्यादा तारीफ अमिताभ बच्चन और कमल हासन को मिल रही है। प्रभास की फिल्म काल्की 2898 एडी का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म की राह दर्शक महीनों से देख रहे थे। काल्की 2898 कुछ दिनों से थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। इस बीच फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी थी। फिल्म की कहानी और विजुअल्स की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। कुछ लोगों ने काल्की 2898 की तुलना ड्यून से कर दी। काल्की 2898 में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। काल्की 2898 के मेकर्स ने शानदार ट्रेलर रिलीज किया था। फिल्म का प्लॉट भी रिवील नहीं हुआ था। काल्की 2898 की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, भारतीय सिनेमा का गेम चेंजर। कुछ साल पहले बाहुबली आई थी, अब काल्की आई है। यह भारतीय सिनेमा के लिए विश्व बाजार के दरवाजे खोलने जा रही है। टॉलीवुड और प्रभास को हमेशा याद रखा जाएगा। ट्रेलर में अमिताभ बच्चन के किरदार ने लोगों को महाभारत की याद दिला दी। एक यूजर ने काल्की को लेकर कहा, महाभारत में एक स्त्री के गर्भ पर वार करने के लिए ही अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था और अब कलयुग में वही अश्वत्थामा गर्भवती स्त्री को बचा रहा है। वह वाकई अकल्पनीय कहानी है। इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक काल्की 2898 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का टीजर और पोस्टर आने के काफी पहले से ही फिल्म को लेकर बज बना हुआ था। ये फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। 600 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म बर्बाद हो चुकी भविष्य की दुनिया पर आधारित है। इस साई-फाई फिल्म का ट्रेलर देखते ही ये याद जरूर आता है कि ऐसा हमने कई बार हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। ऐसे तमाम साई-फाई फिल्मों से भरा पड़ा है हॉलीवुड, जहां 80 से 90 के दशक से ही ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं। फिल्म धुएं और धूल से भरी ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां शायद युद्ध के बाद से सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों ने साइंस के बलबूते जितनी तरक्की की है वो सब कुछ सर्वाइव करने के लिए की है। जहरीले पर्यावरण में सांस ले रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर जिंदगी जीते दिख रहे हैं। फिल्म में भले ही प्रभास लीड रोल प्ले कर रहे हों, लेकिन ट्रेलर में अमिताभ बच्चन लीड रोल प्ले करते दिख रहे हैं। उनके लुक से लेकर उनके एक्शन सीक्वेंस और दमदार एक्टिंग सब कुछ इस छोटे से ट्रेलर में दिख गया है। प्रभास का स्क्रीन टाइम अमिताभ बच्चन के आसपास या थोड़ा बहुत ज्यादा है। वो इसके पहले भी ताकतवर योद्धा के तौर पर बाहुबली और साहो जैसी फिल्मों में दिख चुके हैं। हालांकि इस बार वो इन दोनों कैरेक्टर से ज्यादा ताकतवर और एटीट्यूड से भरे दिख रहे हैं। ट्रेलर देखकर ये तो समझ आ रहा है कि फिल्म में दीपिका अहम किरदार में दिखने वाली हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया गया है। वो पूरे ट्रेलर में जितनी बार भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिखी, परेशान ही दिखी। हालांकि दिशा का रोल देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद फिल्म में उन्हें लीड एक्ट्रेस के साइड में काम करने वाले एक्टर के तौर पर ही बनाया गया है। सबसे कम स्क्रीन टाइम कमल हासन का है, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है कि वह एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं। शायद ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है फिल्म से जुड़े मेकर्स की, उन्हें लेकर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील ना करने से उनके कैरेक्टर को लेकर बज और बन जाता है। बीएफएक्स के मामले में फिल्म किसी भी बड़ी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही है। फिल्म का हर वो सीन जिसमें किसी भारतीय फिल्म के होने की वजह से गलती की गुंजाइश थी, सब कुछ परफेक्ट दिखता है। स्पेशल इफेक्ट के मामले में कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो इतने बेहतरीन विजुअल इफेक्ट के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। इसके पहले हॉलीवुड में
2050 जैसी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन वो फिल्में इसके सामने जीरो लगती हैं, क्योंकि ना तो इन फिल्मों का वीएफएक्स इतना कमाल का था और ना ही ये फिल्में कंटेंट के मामले में बेहतर थी। रोबोट और 2.0 जैसी फिल्में जरूर बनी हैं जिनका वीएफएक्स आला दर्जे का था, लेकिन काल की इस मामले में इन फिल्मों से भी एक कदम आगे निकलती लग रही है। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल की 289880 का जाहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल की 289880 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों के साफ ही इंसाफ किया था, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग परोसा है जिसे देखने को दर्शक बेताब थे। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल की 289880 का जहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल की 289880 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों को साफ इंसाफ किया है, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग परोसा है। करीब 600 करोड़ रुपए में बनकर तैयार प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दुलकर सलमान जैसे कलाकारों से सजी और उस पर पौराणिकता और संभावित भविष्य का मिश्रण काल की 289880 के ट्रेलर का स्केल, विजुअल्स और कॉन्सेप्ट सच पूछिए तो देखकर मजा आ गया। क्या कुछ डिटेल्स ट्रेलर से और बाकी जगहों से पता चलती हैं? चलिए उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। फिल्म के नाम से ही साफ है कि काल की 289880 आज से ऑलमोस्ट 875 साल बाद की कहानी है। इसमें धरती मानव सभ्यता बहुत सारी तबाही झेल चुकी है और खत्म होने के कगार पर है। ये दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने को हैं। सर्वाइवल की इस जंग में लोग इमोशंस और नैतिकता को भूलकर केवल अपना भविष्य बचाने में लगे हुए हैं। काशी में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका जिक्र करते हुए बुंजी एंड भैरव कहता है कि वहाँ साफ हवा, साफ खाना, साफ पानी जैसी चीजें बची हुई हैं। इस कहानी में जो काशी है वहाँ आपको दीवारों पर 02 यानी ऑक्सीजन बार के इश्तिहार लगे मिलते हैं। काल की 289880 के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। काल की 289880 के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। हर चीज का दाम इस यूनिट में तय किया गया है। काशी का हर नागरिक एक ही मंत्र के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है। यूनिट्स फास्ट यानी पहले पैसा पहले, और ये एक डिजिटल करेंसी है। सभी लोगों के हाथों पर एक डिवाइस है। काल की 289880 की काशी में टेक्नोलॉजी सब कुछ इतना एडवांस है कि एक बच्चे ने नया होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम डिजाइन कर लिया है। इसके इस्तेमाल से वो अपने शरीर के ऊपर एक हट्टे कट्टे आदमी का प्रोजेक्शन करके चोरी करता फिरता है। भैरव की साथी बुज्जी असल में एक कार्गो प्लेन का रोबोटिक एआई ब्रेन है, लेकिन प्लेन क्रैश होने से उसकी बॉडी चली गई है। इसका असली नाम बुज वन, जिसे भैरव बुज्जी पढ़ा जा रहा है। बुज्जी और भैरव में काशी का रहने वाला भैरव है, जो एक इंसान ही है, मगर वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। वो किसी भी तरह कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनना चाहता है और इसलिए वो भाड़े के गुंडे की तरह काम करता है। वो एक बाउंटी हंटर है, यानी शिकारी है, और काशी में वही अकेला नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे किरदार हैं जो बाउंटी हंटर हैं। काल की 289880 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन की फिल्म में सब कुछ उलझा हुआ सा नजर आ रहा है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर नाग अश्विन भी ट्रेलर को रिलीज करते हुए थोड़ा नर्वस थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या दिखाना है। उनकी ये नर्वसनेस ट्रेलर में साफ झलक नजर आती है। 2 मिनट और 51 सेकंड का ट्रेलर सिर्फ वीएफएक्स के सहारे है और यह सहारा भी कई फिल्मों में और कई जगह देखा हुआ सा लगता है। लेकिन इन उलझे हुए ट्रेलर की खासियत सुलझे हुए बिग बी हैं, जिनका एक्शन अंदाज दिख रहा है और कह सकता है कि इसमें शहंशाह का जानदार अंदाज नजर आ रहा है। कुल मिलाकर काल की 289880 के ट्रेलर की जमा पूंजी सिर्फ अमिताभ बच्चन का लुक है और उनके साथ ही कमल हासन का ट्रेलर के अंत में जोरदार लुक है। नाग अश्विन शुरू से ही काल की 289880 के ट्रेलर को लेकर ट्रोल के निशाने पर थे। शुरू से ही फिल्म दर्शकों के दिलो दिमाग में कई सवाल पैदा कर रही थी। पहले फिल्म का लुक रिलीज किया गया, जिसे लेकर काफी आलोचना हुई थी। उसके बाद फिल्म के कैरेक्टर्स की झलक शेयर की गई। उसमें भी अश्वत्थामा अवतार में अमिताभ बच्चन बाजी मार ले गए थे। अब ट्रेलर रिलीज हुआ तो इसमें भी सिर्फ बिग बी का लुक ही
जानदार लग रहा है और मन करता है कि बार बार अमिताभ बच्चन को देखा जाए। अब फिल्म में उनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रभास की इस फिल्म के ट्रेलर में अमिताभ बच्चन पूरी तरह से हावी नजर आते हैं। काल्की 2 एट 9 एट AD के ट्रेलर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में रिलीज किया गया है, लेकिन इस ट्रेलर में कुछ भी साफ नजर नहीं आता। प्रभास का लुक भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। दीपिका पादुकोण की झलक दिखती है लेकिन असर नहीं डाल पाती। वही दिशा पाटनी की किक लगाती नजर आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जो कुछ अनोखी कहानी की तरफ ले जाए। कुल मिलाकर यह तो ट्रेलर है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। देखना ये होगा कि ट्रेलर से कितनी अलग होती है और कहानी कहाँ तक लेकर जाती है। इस तरह काल्की 2 एट 9 एट AD का कहानी कितनी दमदार है, इसी बात पर 600 करोड़ रुपए की इस फिल्म का दारोमदार रहेगा। काल्की 2 एट 9 एट AD का ट्रेलर लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार 10 जून को रिलीज कर दिया गया था। ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। फिल्म में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। सबसे ज्यादा तारीफ अमिताभ बच्चन और कमल हासन को मिल रही है। प्रभास की फिल्म काल्की 2 एट 9 एट AD का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म की राह दर्शक महीनों से देख रहे थे। काल्की 2 एट 9 एट AD कुछ दिनों से थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। इस बीच फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी थी। फिल्म की कहानी और विजुअल्स की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। कुछ लोगों ने काल्की 2 एट 9 एट AD की तुलना ड्यून से कर दी। काल्की 2 एट 9 एट AD में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। काल्की 2 एट 9 एट AD के मेकर्स ने शानदार ट्रेलर रिलीज किया था। फिल्म का प्लॉट भी रिवील नहीं हुआ था। काल्की 2 एट 9 एट AD की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, भारतीय सिनेमा का गेम चेंजर। कुछ साल पहले बाहुबली आई थी, अब काल्की आई है। यह भारतीय सिनेमा के लिए विश्व बाजार के दरवाजे खोलने जा रही है। टॉलीवुड और प्रभास को हमेशा याद रखा जाएगा। ट्रेलर में अमिताभ बच्चन के किरदार ने लोगों को महाभारत की याद दिला दी। एक यूजर ने काल्की को लेकर कहा, महाभारत में एक स्त्री के गर्भ पर वार करने के लिए ही अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था और अब कलयुग में वही अश्वत्थामा गर्भवती स्त्री को बचा रहा है। वह वाकई अकल्पनीय कहानी है। इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक काल्की 2 एट 9 एट AD का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का टीजर और पोस्टर आने के काफी पहले से ही फिल्म को लेकर बज बना हुआ था। ये फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। 600 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म बर्बाद हो चुकी भविष्य की दुनिया पर आधारित है। इस साई-फाई फिल्म का ट्रेलर देखते ही ये याद जरूर आता है कि ऐसा हमने कई बार हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। ऐसी तमाम साई-फाई फिल्मों से भरा पड़ा है हॉलीवुड, जहां 80 से 90 के दशक से ही ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं। फिल्म धुएं और धूल से भरी ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां शायद युद्ध के बाद से सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों ने साइंस के बलबूते जितनी तरक्की की है वो सब कुछ सरवाइव करने के लिए की है। जहरीले पर्यावरण में सांस ले रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर जिंदगी जीते दिख रहे हैं। फिल्म में भले ही प्रभास लीड रोल प्ले कर रहे हों, लेकिन ट्रेलर में अमिताभ बच्चन लीड रोल प्ले करते दिख रहे हैं। उनके लुक से लेकर उनके एक्शन सीक्वेंस और दमदार एक्टिंग सब कुछ इस छोटे से ट्रेलर में दिख गया है। प्रभास का स्क्रीन टाइम अमिताभ बच्चन के आसपास या थोड़ा बहुत ज्यादा है। वो इसके पहले भी ताकतवर योद्धा के तौर पर बाहुबली और साहो जैसी फिल्मों में दिख चुके हैं। हालांकि इस बार वो इन दोनों कैरेक्टर से ज्यादा ताकतवर और एटीट्यूड से भरे दिख रहे हैं। ट्रेलर देखकर ये तो समझ आ रहा है कि फिल्म में दीपिका अहम किरदार में दिखने वाली हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया गया है। वो पूरे ट्रेलर में जितनी बार भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिखी, परेशान ही दिखी। हालांकि दिशा का रोल देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद फिल्म में उन्हें लीड एक्ट्रेस के साइड में काम करने वाले एक्टर के तौर पर ही बनाया गया है। सबसे कम स्क्रीन टाइम कमल हासन का है, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं। शायद ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है फिल्म से जुड़े मेकर्स की, उन्हें लेकर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील ना करने से उनके कैरेक्टर को लेकर
बच और बन जाता है। बीएफएक्स के मामले में फिल्म किसी भी बड़ी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही है। फिल्म का हर वो सीन जिसमें किसी भारतीय फिल्म के होने की वजह से गलती की गुंजाइश थी, सब कुछ परफेक्ट दिखता है। स्पेशल इफेक्ट के मामले में कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो इतने बेहतरीन विजुअल इफेक्ट के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। इसके पहले हॉलीवुड में 2050 जैसी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन वो फिल्में इसके सामने जीरो लगती हैं, क्योंकि ना तो इन फिल्मों का बीएफएक्स इतना कमाल का था और ना ही ये फिल्में कंटेंट के मामले में बेहतर थी। रोबोट और 2.0 जैसी फिल्में जरूर बनी हैं जिनका बीएफएक्स आला दर्जे का था, लेकिन काल की इस मामले में इन फिल्मों से भी एक कदम आगे निकलती लग रही है। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल की 2898 का जहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल की 2898 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों के साफ ही इंसाफ किया था, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग परोसा है जिसे देखने को दर्शक बेताब थे। मनोरंजन के शौकीनों के लिए काल की 2898 का जहन में घर करने वाला ट्रेलर आ चुका है। पिछले दिनों से काल की 2898 के ट्रेलर का जितना इंतजार था, तो मेकर्स ने लोगों की उम्मीदों को साफ इंसाफ किया है, क्योंकि ट्रेलर ने कुछ अलग परोसा है। करीब 600 करोड़ रुपए में बनकर तैयार प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दुलकर सलमान जैसे कलाकारों से सजी और उस पर पौराणिकता और संभावित भविष्य का मिश्रण काल की 2898 के ट्रेलर का स्केल, विजुअल्स और कॉन्सेप्ट सच पूछिए तो देखकर मजा आ गया। क्या कुछ डिटेल्स ट्रेलर से और बाकी जगहों से पता चलती हैं? चलिए उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। फिल्म के नाम से ही साफ है कि काल की 2898 आज से ऑलमोस्ट 875 साल बाद की कहानी है। इसमें धरती मानव सभ्यता बहुत सारी तबाही झेल चुकी है और खत्म होने के कगार पर है। ये दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने को हैं। सर्वाइवल की इस जंग में लोग इमोशंस और नैतिकता को भूलकर केवल अपना भविष्य बचाने में लगे हुए हैं। काशी में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका जिक्र करते हुए बुंजी एंड भैरव में भैरव कहता है कि वहाँ साफ हवा, साफ खाना, साफ पानी जैसी चीजें बची हुई हैं। इस कहानी में जो काशी है वहाँ आपको दीवारों पर 02 यानी ऑक्सीजन बार के इश्तिहार लगे मिलते हैं। काल की 2898 के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। काल की 2898 के संसार में एक नई करेंसी है जिसे यूनिट बोलते हैं। हर चीज का दाम इस यूनिट में तय किया गया है। काशी का हर नागरिक एक ही मंत्र के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है। यूनिट्स फास्ट यानी पहले पैसा पहले, और ये एक डिजिटल करेंसी है। सभी लोगों के हाथों पर एक डिवाइस है। काल की 2898 की काशी में टेक्नोलॉजी सब कुछ इतना एडवांस है कि एक बच्चे ने नया होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम डिजाइन कर लिया है। इसके इस्तेमाल से वो अपने शरीर के ऊपर एक हट्टे कट्टे आदमी का प्रोजेक्शन करके चोरी करता फिरता है। भैरव के साथी बुज्जी असल में एक कार्गो प्लेन का रोबोटिक एआई ब्रेन है, लेकिन प्लेन क्रैश होने से उसकी बॉडी चली गई है। इसका असली नाम बुज वन, जिसे भैरव बुज्जी पढ़ा जा रहा है। बुज्जी और भैरव में काशी का रहने वाला भैरव है, जो एक इंसान ही है, मगर वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। वो किसी भी तरह कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनना चाहता है और इसलिए वो भाड़े के गुंडे की तरह काम करता है। वो एक बाउंटी हंटर है, यानी शिकारी है, और काशी में वही अकेला नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे किरदार हैं जो बाउंटी हंटर हैं। काल की 2898 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन की फिल्म में सब कुछ उलझा हुआ सा नजर आ रहा है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर नाग अश्विन भी ट्रेलर को रिलीज करते हुए थोड़ा नर्वस थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या दिखाना है। उनकी ये नर्वसनेस ट्रेलर में साफ झलक नजर आती है। 2 मिनट 51 सेकंड का ट्रेलर सिर्फ बीएफएक्स के सहारे है और यह सहारा भी कई फिल्मों में और कई जगह देखा हुआ सा लगता है। लेकिन इन उलझे हुए ट्रेलर की खासियत सुलझे हुए बिग बी हैं, जिनका एक्शन अंदाज दिख रहा है और कह सकता है कि इसमें शहंशाह का जानदार अंदाज नजर आ रहा है। कुल मिलाकर काल की 2898 के ट्रेलर की जमा पूंजी सिर्फ अमिताभ बच्चन का लुक है और उनके साथ ही कमल हासन का ट्रेलर के अंत में जोरदार लुक है।
नाग अश्विन शुरू से ही काल्की 2898 एडी के ट्रेलर को लेकर ट्रोल के निशाने पर थे। शुरू से ही फिल्म दर्शकों के दिलो दिमाग में कई सवाल पैदा कर रही थी। पहले फिल्म का लुक रिलीज किया गया, जिसे लेकर काफी आलोचना हुई थी। उसके बाद फिल्म के कैरेक्टर्स की झलक शेयर की गई। उसमें भी अश्वत्थामा अवतार में अमिताभ बच्चन बाजी मार ले गए थे। अब ट्रेलर रिलीज हुआ तो इसमें भी सिर्फ बिग बी का लुक ही जानदार लग रहा है और मन करता है कि बार बार अमिताभ बच्चन को देखा जाए। अब फिल्म में उनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रभास की इस फिल्म के ट्रेलर में अमिताभ बच्चन पूरी तरह से हावी नजर आते हैं। काल्की 2898 एडी के ट्रेलर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में रिलीज किया गया है, लेकिन इस ट्रेलर में कुछ भी साफ नजर नहीं आता। प्रभास का लुक भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। दीपिका पादुकोण की झलक दिखती है लेकिन असर नहीं डाल पाती। वही दिशा पाटनी की किक लगाती नजर आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जो कुछ अनोखी कहानी की तरफ ले जाए। कुल मिलाकर यह तो ट्रेलर है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। देखना ये होगा कि ट्रेलर से कितनी अलग होती है और कहानी कहाँ तक लेकर जाती है। इस तरह काल्की 2898 एडी का कहानी कितनी दमदार है, इसी बात पर 600 करोड़ रुपए की इस फिल्म का दारोमदार रहेगा। काल्की 2898 एडी का ट्रेलर लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार 10 जून को रिलीज कर दिया गया था। ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। फिल्म में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। सबसे ज्यादा तारीफ अमिताभ बच्चन और कमल हासन को मिल रही है। प्रभास की फिल्म काल्की 2898 एडी का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म की राह दर्शक महीनों से देख रहे थे। काल्की 2898 एडी कुछ दिनों से थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। इस बीच फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी थी। फिल्म की कहानी और विजुअल्स की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। कुछ लोगों ने काल्की 2898 एडी की तुलना ड्यून से कर दी। काल्की 2898 एडी में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन लीड रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस सभी किरदारों की पहली भी सामने आ गई थी। काल्की 2898 एडी के मेकर्स ने शानदार ट्रेलर रिलीज किया था। फिल्म का प्लॉट भी रिवील नहीं हुआ था। काल्की 2898 एडी की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, भारतीय सिनेमा का गेम चेंजर। कुछ साल पहले बाहुबली आई थी, अब काल्की आई है। यह भारतीय सिनेमा के लिए विश्व बाजार के दरवाजे खोलने जा रही है। टॉलीवुड और प्रभास को हमेशा याद रखा जाएगा। ट्रेलर में अमिताभ बच्चन के किरदार ने लोगों को महाभारत की याद दिला दी। एक यूजर ने काल्की को लेकर कहा, महाभारत में एक स्त्री के गर्भ पर वार करने के लिए ही अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था और अब कलयुग में वही अश्वत्थामा गर्भवती स्त्री को बचा रहा है। वह वाकई अकल्पनीय कहानी है। इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक काल्की 2898 एडी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का टीजर और पोस्टर आने के काफी पहले से ही फिल्म को लेकर बज बना हुआ था। ये फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। 600 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म बर्बाद हो चुकी भविष्य की दुनिया पर आधारित है। इस साई-फाई फिल्म का ट्रेलर देखते ही ये याद जरूर आता है कि ऐसा हमने कई बार हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। ऐसे तमाम साई-फाई फिल्मों से भरा पड़ा है हॉलीवुड, जहां 80 से 90 के दशक से ही ऐसी फिल्में बनती